रहेंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अभी तक हमने देखा था कि कैसे जो सरकटा होता है वो टेबल के ऊपर बैठ जाता है और इधर पोटीबाशोम बेचारा नीचे होता है और इधर जो जंडू अंकल होता है वो छुपने की जगह ढूंढ लेता है क्योंकि इसे जल्द से जल्द छुपना होगा वरना सरकटा इसे पकड़कर मार देगा। लेकिन हड़बड़ी में बेचारा गिर जाता है। इधर पोटीबाशोम टेबल के नीचे से निकल आता है क्योंकि सरकटा यहाँ से जा चुका था कोई और शिकार ढूंढने के लिए। इधर पोटीबाशोम बुल्ली से कहता है हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि सरकटा कभी भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन बुल्ली से समझाने लगता है कि जंडू अंकल अभी चलने की हालत में नहीं है, अभी हमें थोड़ी देर वेट करना होगा फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन पोटीबाशोम को एक आवाज सुनाई देती है जिसकी तरफ पोटीबाशोम भागने लगता है। लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पर सरकटा ने बेरहमी के साथ किसी को मार दिया था। लेकिन हड़बड़ी में बेचारा पोटीबाशोम नीचे गिर जाता है और इसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। ये बेचारा बड़ी ही मुश्किल से उठता है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसको जल्द से जल्द अपने स्कूटर के पास पहुंचना होगा और वो ही पंचर स्कूटर वहां से लेकर जानी होगी क्योंकि अब सरकटा तो इन्हें छोड़ेगा नहीं क्योंकि सरकटा ने इनको अब देख लिया है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पोटीबाशोम अब गुल्ली और झंडू अंकल की तरफ जाने लगता है ताकि उनको भी उठाकर यहाँ से जल्द भाग जाए और फिर सरकटा से बच जाए। इधर झंडू अंकल भी बाहर की तरफ आ जाता है। पोटीबाशोम गुल्ली से कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, जल्दी से जल्दी नीचे उतरो और मेरे साथ चलो। लेकिन गुल्ली से कहता है स्कूटर पंचर है और इस पर तुम दो ही जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तभी पोटीबाशोम कहता है तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं अभी वापस आऊंगा इसको छोड़कर और तुम्हें लेकर जाऊंगा और इसका पंचर भी लगवा कर ले आऊंगा। और फिर झंडू अंकल और पोटीबाशोम वहां से जाने लगते हैं। लेकिन पोटीबाशोम इतनी स्पीड से बाइक चलाता है और अनबैलेंस की वजह से झंडू अंकल नीचे गिर जाता है और पोटीबाशोम पीछे देखता ही नहीं। झंडू अंकल इधर खड़ा होकर इधर उधर देखता है और फिर वो भी वहां से खिसक जाता है क्योंकि वो अगर खड़ा रहा तो फिर इसको भी वो मार देगा। इधर सरकटा भी गुल्ली और पोटीबाशोम की तरफ बढ़ने लग जाता है। शुक्र है कि पोटीबाशोम और झंडू अंकल वहां से जा चुके हैं। लेकिन झंडू अंकल तो इधर ही गिर चुका है, हो सकता है वो यहीं पर फिर रहा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो सरकटा के हत्थे चढ़ जाए। सरकटा इधर चैनसॉ के साथ गुल्ली की तरफ बढ़ रहा था और गुल्ली भी छत के ऊपर खड़ा हुआ था। इधर गुल्ली छत पर खड़ा हुआ ये सोच रहा था कि आखिरकार वो क्या करे क्योंकि नीचे तो सरकटा आ गया है और वो अपना चैनसॉ हिला रहा है। लेकिन तभी गुल्ली को ख्याल आता है कि गुल्ली को बाबा ने शेर कहा था और तभी गुल्ली में जज्बा आ जाता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराता है और फिर तैयार हो जाता है जंग के लिए क्योंकि अब इसको सरकटा को मारना होगा। पोटीबाशोम और झंडू अंकल तो वहां से जा चुके हैं और अभी बचा है सिर्फ गुल्ली। और तभी ये हुई है मर्दों वाली बात, सरकटा को कुल्हाड़ी से काट देता है और फिर जो सरकटा होता है नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन अभी तक सरकटा जिंदा होता है क्योंकि उसका सर भी कटा हुआ है, फिर भी वो जिंदा है। तो एक कुल्हाड़ी के साथ उसका क्या होगा, गुल्ली यही बेचारा सोच रहा था। अब गुल्ली को कुछ और करना होगा, ये गिर तो गया है लेकिन अभी तक मरा नहीं है। तभी गुल्ली सोचने लग जाता है कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। और इधर जो गुल्ली होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि रात के 12-1 बजने वाले हैं और अभी तक गुल्ली और पोटीबाशोम घर ही नहीं आए। गुल्ली तो सिर्फ यही जानता है कि वो सीडी लेने गए थे। गुल्ली को पता ही नहीं होता कि उनके साथ आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन गुल्ली अब ये सोचने लगता है कि इतनी देर आखिरकार क्यों हो गई। तभी गुल्ली स्कूटर की तरफ बढ़ने लग जाता है क्योंकि अब इसको स्कूटर लेकर वहां से जाना होगा और फिर अपना गुल्ली वहां से स्कूटर लेकर चला जाता है गुल्ली और शोम को ढूंढने के लिए क्योंकि इतनी रात हो गई है अभी तक वो घर ही नहीं लौटे। इधर आइसक्रीम एंड रोड रात को केक लेकर किसी की तरफ जा रहा है क्योंकि अब आइसक्रीम एंड रोड बिल्कुल ठीक हो गया है और वो मेहनत करके पैसे कमाकर खाता है और अब वो किसी का खून ही नहीं करता। लेकिन अब आइसक्रीम एंड रोड बहुत ही जल्दी में वहां से जा रहा था क्योंकि जंगल काफी ज्यादा गहरा था और इसको जल्द से जल्द वहां से निकलना था क्योंकि अगर ये लेट हो गया तो इसको पैसे ही नहीं मिलेंगे। लेकिन हड़बड़ी में ये किसी से जाकर ठुक जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो झंडू अंकल है। इधर जो उसका गुल्ली होता है वो सरकटा के
पैर काट देता है। अब तो ये कभी भी नहीं चल पाएगा। अब बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने सरकटा के पैर ही काट दिए थे और अब इसको जल्द से जल्द वहां से भागना होगा। और इधर आइसक्रीम मैन रोड वैन से नीचे उतरता है ये देखने के लिए कि आखिरकार इसकी गाड़ी के सामने कौन आया है। आइसक्रीम मैन रोड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है ये देखने के लिए कि आखिरकार उसकी गाड़ी के सामने कौन आया है। और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ होता है। और ये देखकर आइसक्रीम मैन रोड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब आइसक्रीम मैन रोड ठीक हो गया है और इधर जो अपना बुल्ली होता है वहां से खिसक जाता है क्योंकि इसने सुन रखा था कि सरकटा हर किसी से बदला लेता है और ये काफी ज्यादा डरा हुआ था। इधर आइसक्रीम मैन रोड बहुत ही ज्यादा परेशान खड़ा हुआ होता है कि आखिरकार ये बेचारे से क्या हो गया क्योंकि ये अब खून खराबा नहीं चाहता था। और अब एक बार फिर से इसकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ गया है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या आइसक्रीम मैन रोड बुल्ली और बुल्ली के सामने बेगुनाह साबित हो पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या सरकटा मर चुका है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे जो कुर्तू गेमिंग को साथ सब्सक्राइब भी किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं लाइव स्ट्रीम करता रहता हूं और पबजी भी वहां पर आती रहती है और इसके साथ साथ हॉरर गेम स्टोरी भी आती रहती हैं। जल्दी से जाइए और मेरे जो कुर्तू गेमिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।